सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं सुजीत शाह गोपेश्वर में एक प्रसिद्ध ट्यूशन सेंटर का संस्थापक एवं एजुकेटर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, कल किसी रीज़न से मैं वीडियो नहीं डाल पाया यूट्यूब पे, थोड़ा ऐसे ही थोड़ा पर्सनल काम से। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं आपके पास ऑप्टिक्स का जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र हम इसे कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं आप लोग लेंस मेकर फॉर्मूला। आपको बहुत आसान से शब्दों में समझाएंगे कि किस तरीके से आपको ये करना है। क्लियर हो गई बात? देखिए, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा या YouTube से भी पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा होगा। आप मेरे तरीकों को भी सीखिए कि मैं किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ, समझा के देता हूँ। क्लियर? देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज करता हूँ। कोई भी जो डेरिवेशन का स्टेप है उसे हटाता नहीं हूँ या हाइड नहीं करता हूँ। मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है? तो इसलिए हो सकता है कि आपको मेरे डेरिवेशन लगे कि यार हमने तो ये छोटा पढ़ा था, ये सब तो बड़ा पढ़ा रहे, क्योंकि मैं कोई भी स्टेप मिस नहीं करता हूँ। क्लियर? स्टेप बाय स्टेप अगर आप सीखते जाओगे तो आपको फिर ये डेरिवेशन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? यस। तो देखिए मेरे साथ, देखिए किस तरीके से हम लोग इसे सीखेंगे। क्लियर? ध्यान से देखिए। तो बात करते हैं बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला। यस, आपको मैंने लास्ट जो वीडियो पढ़ाई थी उसमें मैंने सरफेस के लिए पढ़ाया था। अब मैंने लेंस के बारे में बात की नहीं, तो थोड़ा लेंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है बेटा जो सरफेसेस आपने पढ़ी थी, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। क्लियर? तो जो एक लेंस होता है वो दो सरफेस को आपस में ऐड करके बनता है। क्लियर? जैसे देखिए, सपोज ये एक कॉन्वेक्स सरफेस है। क्लियर? सेम इसी के जैसी एक और कॉन्वेक्स सरफेस है ये। क्लियर? तो जो ये दो कॉन्वेक्स सरफेस है बेटा, इन दोनों को अगर आपस में ऐड कर दिया जाए, ये उसको मैं इसके साथ चिपका दूं, ऐड कर दूं। क्लियर? तो ये बन जाता है एक लेंस। इसलिए जो ये आप लेंस जानते हैं इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, लेकिन जो इसका नाम है रियली उसको बोलता है बाइकॉन्वेक्स, क्योंकि इसमें कॉन्वेक्स की कितनी सरफेस ऐड होती है? दो सरफेस। दो सरफेस को मिला करके ये एक लेंस बनता है। क्लियर? दो उत्तल पृष्ठों को मिला करके एक उत्तल लेंस बनता है। क्लियर? तो इसलिए मैंने आपको पहले सिर्फ पृष्ठ के लिए डेरिवेशन करवाया। क्लियर? अब उन्हीं पृष्ठों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो वो एक लेंस का निर्माण करता है, एक लेंस का रूप धारण करता है। आप सभी मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। जिस प्रकार मैं उत्तल के लिए बता रहा हूं, इसी प्रकार अवतल का प्रोसीजर भी है। अवतल के भी दो पृष्ठों को आपस में जोड़ करके एक अवतल लेंस बनाया जाता है। क्लियर? तो इसीलिए इसको हम लोग द्विउत्तल लेंस, बाइकॉन्वेक्स लेंस या सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। क्लियर? यस। तो ये है लेंस। अब देख रहे होंगे इस फिगर में मैंने एक बीच में एक पॉइंट लिखा है यहाँ पर सी। इस सी को बोलते हैं स्टूडेंट ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। क्लियर? अब ये सी कैसे मिलता है ध्यान से देखिए, इसी लेंस में मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं। क्लियर? यही आपका कॉन्वेक्स के लिए भी होता है और यही कॉनकेव के लिए भी होता है। देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई आपकी। अब आपको चाहिए प्रकाशिक केंद्र। क्लियर? तो मैंने कोई रे इस पर इंसिडेंट करवाई इस तरीके से, कोई रे है जो इस पर क्या इंसिडेंट आपतित। क्लियर? अब आपको पता है जब ये रे इस पर इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट होने के बाद इस रे का क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये लेंस है एक ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम है, तो ये क्या करेगा? रिफ्रैक्शन करेगा। यस। अब रिफ्रैक्शन जब करता है तो रे अपने पाथ से क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। तो ये देखिए, ये कोई इंसिडेंट रे है। क्लियर? ये इंसिडेंट रे इस लेंस के जो पहली सरफेस है। क्लियर? ये पहली सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है। ये कोई रे है, आपतित किरण इंसिडेंट हो रही है इस पहली सरफेस पर। क्लियर? तो पहले इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, ये बैंड हो जाएगी अपने पाथ से। अब जब यही रे डेंसर मीडियम से वापस कहां आएगी?
रेयर मीडियम में तो फिर से इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से कहां जाती है, दूसरे मीडियम में, तो उसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन। तो जब रेयर मीडियम से ये डेंसर मीडियम में आई तो देखो रिफ्रैक्शन हो गया, बैंड हो गई। अब जब डेंसर मीडियम से वापस रेयर मीडियम में जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, इसका रिफ्रैक्शन। इस तरीके से वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। क्लियर। तो जो ये रे फाइनली बाहर आई है, इस रे को बोलता है इमर्जेंट रे, या रे ऑफ इमर्जेंट। क्लियर। तो सर जो आपका ऑप्टिकल सेंटर था वो क्या है, तो देखिए जब कोई रे इंसिडेंट होती है सरफेस पर, क्लियर, और जब वो इमर्जेंट हो जाती है यानी कि उस सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाती है, क्लियर, तो ये रिफ्रैक्टेड रे किसी पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करता है, कट करता है। ये बीच की जो रे है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। तो प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पर क्या करेगा, कट करेगा। हाँ, तो इसको ऑप्टिकल सेंटर कब कहेंगे, जब आपका इंसिडेंट रे ये और इमर्जेंट रे एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल। क्लियर। अब देखिए ये रे को आगे प्रोड्यूस कीजिए और ये रे को पीछे प्रोड्यूस कीजिए, तो ये दोनों के दोनों रे एक दूसरे के क्या मिलेंगे, आपको पैरेलल मिलेंगे। ये वाली ये रे और ये रे दोनों, इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे ना इसको आगे, तो ये दोनों एक दूसरे क्या मिलेंगे, पैरेलल। तो जब इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल हो जाती है तो रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसी पॉइंट को कहता है ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। जब आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर हो जाती है, पैरेलल समांतर हो जाती है, तो अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसी पॉइंट को कहता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ये इसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। यही फिनोमिना सेम आपका कॉनकेव लेंस के लिए होता है, उसमें भी सेम यही करना है। इंसिडेंट रे जो इमर्जेंट रे है लास्ट, उसके क्या दिखनी चाहिए, पैरेलल। तो जब वो पैरेलल हो जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे ये इस तरीके की, ये रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, वही कहलाएगा आपका ऑप्टिक सेंटर। क्लियर। यस, आई होप आप ये समझ पाए हो कि ऑप्टिक सेंटर किसे कहते हैं। अब अगर आप ऑप्टिक सेंटर समझ गए हैं बच्चों, तो आगे बात करेंगे मेरे स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमारा फिगर है, ठीक है, इसमें हम समझ रहे हैं लेंस मेकर यानी कि लेंस निर्मात्री। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस मेकर क्या है। लेंस मेकर नाम से ही पता चल रहा है, लेंस को मेक करता है, जो बनाता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो लेंस मेकर क्या है, लेंस मेकर लेंस के फोकल लेंथ, मीडियम जो मटेरियल है लेंस का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो लेंस की रेडियस होती है, रेडियस अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि एक जो आपका लेंस है वो दो सरफेस से मिलकर बनता है। तो दो सरफेस है तो दो सरफेस के सेंटर भी दो होंगे, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस भी दो ही होगी। क्लियर। जैसे ये देखिए पहली सरफेस है तो इसका सेंटर रेडियस सब उधर होगा, ये दूसरी सरफेस है इसका सेंटर रेडियस सब इधर होगा। तो जो लेंस है, लेंस के फोकल, जो आपका फोकल लेंथ है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, और जो लेंस की क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, इन तीनों के बीच के रिलेशन को बोलता है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस निर्मात्री सूत्र। क्लियर। तो आप समझ पा रहे होंगे लेंस निर्मात्री सूत्र का मतलब लेंस की फोकल दूरी, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और लेंस की वक्रता त्रिज्याओं के बीच का संबंध, इसे कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर। यस। तो आइए कैसे हम इस रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे, बहुत ध्यान से सीखिएगा। क्लियर। तो मैं आपको फिगर बता देता हूं एक बार कि आपको किस तरीके से बनाना है। सबसे मेन चीज होता है फिगर, अगर फिगर सही बना लिए तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखिए बच्चों, एक लेंस आप लोग यहां पर ले रहे हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस मैंने बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई इसकी, ठीक है। तो बच्चों देखिए मैंने यहां पर एक ऑब्जेक्ट का यूज किया, एक ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। दो सरफेस है, पहली सरफेस ये है तो इसको आपने कहा इसका पोल P1, ध्रुव P1, ये दूसरी सरफेस है इसका पोल P2। क्लियर। और जो ठीक इसके बीच में होगा वो इसका प्रकाशिक केंद्र होगा, ऑप्टिक सेंटर।
तो क्या रोल है इस लेंस का, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट से लाइट ले जाएगी पहली सरफेस पर, ये आपकी पहली सरफेस, ये पहली सरफेस इस इंसिडेंट रे का क्या करेगी बच्चों, रिफ्रैक्शन करेगी। तो रिफ्रैक्शन के बाद आपको क्या मिलती है, इमेज मिलती है। तो ये एक इमेज आपको मिलेगी वहां इस तरीके से, ये क्लियर। लेकिन जो ये इमेज है ये फाइनल इमेज नहीं है अभी, क्योंकि अभी दूसरी सरफेस भी बाकी है, क्लियर। तो यहां पर जो मैंने ये दिखाया आई डैश, क्योंकि ये फाइनल इमेज नहीं है इसलिए उसको आई डैश नाम दिया, ठीक है। अब सिर्फ इतने में पहले मैं आपको सिखा देता हूं कि ऑब्जेक्ट और जो आपका इमेज है उसकी पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता है लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे u से दिखाते हैं। तो ये है सरफेस पहली और ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से और सरफेस तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपका u, ये क्लियर। अब इसी सरफेस से उसकी इमेज तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी v। तो देखिए यहां पर बनाता हूं, ये यहां से और i डैश तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा v डैश, ठीक है। ये आपका पहले लेंस का प्रोसीजर, पहले सरफेस का प्रोसीजर है। अब यूज करेंगे दूसरी सरफेस। अब जो ये दूसरी सरफेस है सर उसका ऑब्जेक्ट कहां है, आपको सिखाए ना कि जो कॉन्वेक्स होता है उसका सारा प्रोसीजर इस वाले पार्ट का होता है, ये जो कर्व होता है उभरा हुआ। अब देखिए यहां पर ये उभरा हुआ पार्ट आपको नजर आ रहा है बच्चों। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है, तो सर इसके लिए ऑब्जेक्ट ये रहा यहां आई डैश। जो ये आई डैश है ये इस वाली सरफेस के लिए, इस वाले पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा, ठीक है। यानी कि जो इस वाली सरफेस का ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो कौन है बच्चों, आई डैश। आ गई बात समझ में। तो सर ऑब्जेक्ट ये है तो इसका फिर से रिफ्रैक्शन होना चाहिए, जी हाँ। इसका जो ये ऑब्जेक्ट है इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के बाद आपको ये इस तरीके से यहां पर मिलेगी फाइनल इमेज, क्लियर। तो जो ऑब्जेक्ट आई डैश है उसका जो अंतिम प्रतिबिंब है, जो फाइनल आपका इमेज है वो कौन मिलेगी, आई, ठीक है। अब फाइनल इमेज है तो फाइनल इमेज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, v, ठीक। इस सरफेस से मिली ये फाइनल इमेज तो इसलिए इसको v का। तो सर जो ये सरफेस है इससे इसके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, वस्तु की डिस्टेंस क्या होगी। जैसे आपने बताया सर कि इस सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस u है। तो सर इस सरफेस और इसके ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, v डैश, नहीं v डैश तो पहले वाले सरफेस से और उसकी इमेज की डिस्टेंस है। तो सर इसके ऑब्जेक्ट की क्या होगी। तो आप यहां पर एज्यूम करेंगे कि ये जो लेंस है सपोज वो p थिकनेस का है, ठीक है। जो लेंस है उसकी मोटाई कितनी है, p है, ये थिन लेंस है। तो सर अब बताइए जो ये सरफेस यहां पर है इस सरफेस से इसके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होगी। तो मैंने कहा बच्चों कि देखिए इस सरफेस से और आई डैश की जो डिस्टेंस है वो ये है v डैश, और हमें इस सरफेस से और सिर्फ आई डैश की डिस्टेंस चाहिए। इसी सरफेस का तो ऑब्जेक्ट है वो आई डैश, कैसे निकालेंगे, यस ये देखिए यहां से और यहां तक कितनी थिकनेस है t, और यहां से और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है v डैश। तो अगर इस पूरे v डैश में से हम ये t माइनस कर दें तो स्टूडेंट दूसरे सरफेस से उसके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिल गई ना, हाँ। यानी कि जो ये आपका दूसरी सरफेस है उससे और उसके ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी उसे हम v डैश माइनस क्या कहेंगे यहाँ पर t कहेंगे। आ गई बात समझ में, क्लियर। अब आपको पता है ये पहली सरफेस है तो इसका रेडियस इधर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। ये दूसरी सरफेस है तो इसका इधर होगा r2, ठीक है। तो इस तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बना सकते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से बना है। आई होप आप लोग को ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा, तो वीडियो बार-बार देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए अपने मेन फिगर पर हम लौटते हैं, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। आइए तो देखो पहले जो रिफ्लेक्शन है वो P1 से हुआ है, उसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, तो ऑब्जेक्ट से और उसकी सरफेस तक की डिस्टेंस स्टूडेंट u। आई होप आप समझ पा रहे हो।
देखिए इसी सरफेस से, पहला सरफेस, इसी सरफेस से उसकी जो इमेज मिली है यहाँ आई डैश, ये इसी सरफेस से उसकी इमेज तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, वी डैश। ठीक है, पहला लेंस का यही रोल था। अब दूसरे सरफेस की बारी है, ये दूसरा सरफेस पोल P2 कैरी कर रहा है, तो इसकी सरफेस से और इस सरफेस का ऑब्जेक्ट है आई डैश, ये डिस्टेंस निकालनी है तो आपको पता है टोटल कितना है t, तो यहां से और आई डैश कितना है v डैश, और हमें यहां से और आई डैश तक चाहिए, तो हम क्या करेंगे इस पूरे v डैश में से ये t को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो v डैश माइनस t। क्लियर, ये कुछ इस तरीके से ना, और यहाँ इमेज ये है थिकनेस t और हमें चाहिए यहां से 1 और टोटल जो है हमारे पास v डैश। क्लियर, तो ये ऊपर की डिस्टेंस निकालने के लिए इस पूरे v डैश में से ये अंदर का t क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपको v डैश t मिल गया माइनस t। अब इस पृष्ठ का, इस सरफेस का फाइनल इमेज है i, उस सरफेस से उसकी फाइनल इमेज तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी v हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका फिगर बन गया। आप रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, पहला सरफेस ये है तो उसका रेडियस उधर होगा तो r1, दूसरा सरफेस वो है जो P2 पोल कैरी कर रहा है तो इसका सरफेस का रेडियस इधर होगा तो r2 आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं हम लेंस मेकर फॉर्मूले की तरफ। लेंस जो मेकर फॉर्मूला है, लेंस निर्मात्री सूत्र है, उसकी तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो लेंस मेकर है वो क्या है, लेंस की फोकल लेंथ, मटेरियल ऑफ लेंस इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, इन तीनों के बीच का रिलेशन। तो आप जब एग्जाम में इसको अटेंड करेंगे बेटा तो पहले थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है आपने। ठीक है, आपने कहना है कि माना एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, एक रेयरर मीडियम में रखा गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, लेंस का अगर n2 मानेंगे तो रेयरर मीडियम में, ये लेंस को हमने रेयरर मीडियम में रखा है ना, ठीक है, तो उसका n1 हो जाएगा। आपने कहेंगे कि सपोज लेंस की जो फोकल लेंथ है वो f है, उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है वक्रता त्रिज्याएं वो r1 r2 है। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन, अब यहां से डेरिवेशन स्टार्ट। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहाँ पर जो अपवर्तन है, जो रिफ्रैक्शन है, वो सबसे पहले n1 से कहां होता है n2, ये रेयरर मीडियम से पहले डेंसर मीडियम में होगा और तब डेंसर मीडियम से वापस रेयरर मीडियम में, तो दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम। ठीक है, तो आपने जब सरफेस के लिए फॉर्मूला पढ़ा था कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में होता है, तो तब अपवर्तन का सूत्र क्या था, यस। तो पहली जो कंडीशन है मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट, वो है जब रिफ्रैक्शन रेयरर से कहां होता है डेंसर में, विरल से सघन। तो क्या फॉर्मूला था, यस, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, ये फॉर्मूला था जब रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जो आपने कल परसों वाली जो दो वीडियोस थी उनमें पढ़ा। ठीक है, तो यहां पर पहली कंडीशन वही तो है, रेयरर से कहां हो रहा है डेंसर में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो यही तो फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसलिए तो निकाले हैं हम वो सब। ठीक है, यस। तो देखिए ये फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला है जब रिफ्रैक्शन रेयरर से डेंसर, विरल से सघन में होता है। अब इस फॉर्मूले को अपने डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो मीडियम हमारे लिए सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, n2 अपॉन v n1 अपॉन u लिख दे रहा हूं मैं, देखिए क्योंकि मुझे अभी सिर्फ मीडियम रखने हैं, n2 अपॉन n1, n2 माइनस n1। ठीक है, अब देखिए v का मतलब क्या होता है, इमेज, प्रतिबिंब। जब पहली कंडीशन है तो उसके लिए हमारी इमेज क्या है स्टूडेंट्स, v डैश, ये पहली सरफेस से उसकी इमेज की डिस्टेंस कितनी है v डैश, तो हम यहां भी थोड़े ना लिखेंगे क्योंकि हमारे लिए तो v डैश है, तो ये v डैश आ जाएगा माइनस n1 के अपॉन में u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, तो पहली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है u,
तो वो बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पर यू अप्लाई कर सकते हैं। आर तो पहली सरफेस है तो आर क्या हो जाएगा R1 रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मित्रों ये कब के लिए है इक्वेशन, जब आपका अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहां से कहां हो रहा होगा, रेयरर से डेंसर, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, आप जो मैं बोल रहा हूं आप उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, लिखना क्या है, जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे इससे पहले आप क्या लिखोगे कि जब रिफ्रैक्शन विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है, इट मींस व्हेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये लिख सकते हैं आप एग्जाम। अब दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, स्टूडेंट दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है अब जो रिफ्रैक्शन है वो ये डेंसर मीडियम से कहां होगा, रेयरर मीडियम में, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। ठीक है, तो जब रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयरर में होगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में होगा, तो ये जो n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनकी सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बाकी ऑब्जेक्ट वही, इमेज वही, रेडियस वही, बस n1 n2 चेंज हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो आइए देखिए दूसरी कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन क्या है, जब रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर में होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है। तो आइए कुछ नहीं करना है, n2 की जगह क्या हो जाएगा n1, n1 की जगह क्या हो जाएगा n2, n2 की जगह n1 माइनस n1 की जगह n2, बस यही तो करना है। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है, कुछ नहीं करना है आपको, बस सिर्फ n के क्रम बदल देने हैं। जब रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा डेंसर से रेयर, जब n1 से n2 में था तो n2 माइनस n1, जब n2 से n1 में होगा तो n1 माइनस n2 हो जाएगा, बस यही चेंज है इनका। ठीक है, बाकी इमेज तो देखिए, इमेज दूसरी वाली कंडीशन के लिए इमेज कितनी है, v है, तो v ही अप्लाई करेंगे। n2 अब ये यहाँ पर, उसके बाद अपॉन में क्या होता है ऑब्जेक्ट, ये u का मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अब दूसरी कंडीशन के लिए क्या था हमारा v डैश माइनस t, ये सरफेस से उसके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस v डैश माइनस t, तो यहाँ पर आ जाएगा v डैश माइनस t, एंड दूसरी सरफेस है तो रेडियस कितनी हो जाएगी r2। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें क्या चेंजेस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आपको पता है ये लेंस जो है वो थिन है, बहुत पतला है। ठीक है, जो लेंस है वो क्या है, थिन है। देखिए यहाँ पर दो डिस्टेंस आपस में कंपेयर करनी होती है, ये v डैश की डिस्टेंस है और tv क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ही तो है इन दोनों की सरफेस के बीच। क्लियर, अब जो ये t है स्टूडेंट वो बहुत थिन लेंस है, बहुत पतला लेंस है, यानी कि इस v डैश के सामने जो ये t है ये बहुत ज्यादा छोटा है, ये t बहुत छोटा है, ये v डैश बहुत बड़ा है। तो दो डिस्टेंस के बीच जब भी आप कंपैरिजन कर रहे हो तो जो डिस्टेंस आपको छोटी लगेगी, बहुत मिनिमम लगेगी, बहुत थिन लगेगी, उसको आप डेरिवेशन से नेगलेक्ट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे क्या करना है आपको कि v डैश जो है वो बहुत बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू t, तो t यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा, हटा देंगे हम इसको यहाँ से, तो n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन, अब यहाँ से माइनस और t गया तो क्या बचेगा स्टूडेंट, v डैश इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाय r2। ठीक है, अब देखिए यहीं पर मैं आपको एक कंसेप्ट और सिखा देता हूं। अब कहीं ना कहीं मुझे ये इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर कुछ कॉमन लेना होगा, तो कॉमन तभी मैं ले पाऊंगा जब उनके सीक्वेंस बराबर होंगे। अब देखिए ये पहली इक्वेशन जो हमने निकाली है, यहाँ पर तो n2 माइनस n1 है, और जो अब ये दूसरी वाली को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ अपोजिट है, n1 माइनस n2 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा मेरे स्टूडेंट्स, देखो यहीं पर लिख देता हूं मैं, खामखा एक लाइन क्यों बढ़ाऊं, इस n1 n2 को अगर ये इक्वेशन फर्स्ट जैसा बनाना है, इसके सीक्वेंस को इसके जैसा बनाना है, तो क्या करते हैं हम लोग माइनस का साइन कॉमन लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो आइए देखिए माइनस का साइन हमने क्या ले लिया कॉमन। अब आपको पता है जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ जाए तो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या हो जाते हैं चेंज, यानी कि जो n2 माइनस में था ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में लिख दिया मैंने। अब जो ये n1 प्लस में था ये क्या हो जाएगा माइनस में, ये और डिवाइड बाय r2। तो अब देखिए मित्रों बन गया ना ये,
सेम सीक्वेंस आ गए, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1। अब आसानी से क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ये याद रखने लायक बात है, ठीक है। अगर आप सहज पा रहे इसे तो आपके लिए आसान ही आसान है, ठीक है। तो आसान से शब्दों में n1 और n2 को ये n2 n1 जैसा बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये सीक्वेंस आप जब चेंज करोगे तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, माइनस कॉमन लेना होगा। तो अब आप इसे इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां से आगे क्या होगा सर, अब यहां से आगे ऐड करेंगे हम इनको, क्योंकि दोनों सरफेस को ऐड ही तो किया हमने, तो यहां पर दोनों इक्वेशन ऐड हो जाएंगे। तो आइए ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो आइए देखिए, पहली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड ये रहा, n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1, ठीक है। तो मैंने पूरी इक्वेशन लिख दी। आप चाहो तो ऐड करना है तो पहली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड और दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड लीजिए, या एक दूसरे के ऊपर नीचे रख के भी कर सकते हैं, तो आसान यही रहेगा। इसके साथ सीधा लेफ्ट हैंड के साथ लेफ्ट हैंड ले लीजिए, ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा, n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश। तो स्टूडेंट दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड हमने ऐड कर लिए, तो अब दोनों के दोनों राइट हैंड भी क्या करने होंगे हमको, ऐड। तो जो ये n2 माइनस n1 अपॉन r1 है, ये राइट हैंड ऐड हो जाएगा इस सेकंड इक्वेशन के राइट हैंड से, ये ऐड प्लस का साइन। अब यहां पर देखिए माइनस है, तो आपको एक ब्रैकेट का यूज करना होगा, तो माइनस फिर ब्रैकेट n2 माइनस n1 डिवाइड बाय r2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखिए n2 अपॉन v डैश जो कि माइनस में है, n2 अपॉन v डैश जो कि प्लस में है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा यहाँ पे, n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइड बाय r1 प्लस माइनस का माइनस n2 माइनस n1 डिवाइड बाय r2, ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहां से आगे क्या करना होगा, अब यहां से आगे हम लोग देखिए किस तरीके से करेंगे, ठीक है। फिगर मैं बिठा देता हूं, फिगर की अब हमें जरूरत नहीं है, फिगर बिठा देता हूं। देखिए दोस्तों, अब यहां से आगे मैं क्या करने जा रहा हूं, देखिए n1 n1 n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 कॉमन आ रहा है ना दोनों साइड, इधर से n1 n1 कॉमन आ रहा है, इधर से n2 माइनस n1 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो आइए कॉमन लीजिए, n1 कॉमन ले लिया, n1 यहां से बाहर निकाल दिया दोनों जगहों से, तो क्या बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये इज इक्वल टू, यहां भी ले लीजिए कॉमन n2 माइनस n1, तो ले लिया n2 माइनस n1 कॉमन ले लिया, तो अब अंदर क्या बचेगा सर जी, तो n2 माइनस n1 जब कॉमन ले लिया, यहां से भी n2 माइनस n1 बाहर, यहां से भी n2 माइनस n1 बाहर, तो यहां बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, जब ऊपर कुछ बचा ही नहीं मतलब 1 है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये बन गया, ठीक है। अब यहां से आगे क्या होगा सर जी, तो क्या होगा स्टूडेंट, कुछ नहीं, n1 का साइड चेंज, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ, इसका साइड चेंज करिए उधर तो अपॉन में चले जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1, इसके अपॉन में कौन जाएगा n1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 एज इट इज, n1 जो यहां मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चले गया, ठीक है। आसान है ना, वो कठिन थोड़ी ना है। देखिए 1 अपॉन v वैसा है, 1 अपॉन u एज इट इज। अब आपको पता है ये n1 जो है वो n2 का भी है और n1 का भी है,
तो इस n1 को दोनों के साथ हम शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो आओ करते हैं n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1, दोनों को शेयर कर दीजिए। शेयर कर दिया तो बचा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब क्या होगा, n1 से n1 कैंसिल। और आपने पढ़ा है स्नेल्स लॉ, क्या पढ़ा था, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि n। तो n2 अपॉन n1 को क्या बोलते हैं, n। इन दोनों के रेशियो को ही तो बोलते हैं n, कांस्टेंट। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, यहां पर ये कांस्टेंट नहीं भूलिएगा, डिफरेक्टिव इंडेक्स है यहां। तो n2 अपॉन n1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, n माइनस n1 से n1 कैंसिल कितनी बार होगा, 1। और ये आ गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसको आपने कहा इक्वेशन नंबर ए। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर ए। सिंपल सा क्या किया, n2 अपॉन n1 की जगह हो गया n, n1 से n1 कैंसिल तो n माइनस 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर एज इट इज है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u एज इट इज है। सर जी अब यहां से आगे क्या करेंगे, अब यहां से आगे तो क्या करना है, बस आपको मालूम है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं यहां पर। अगर कभी ऑब्जेक्ट आपका बहुत डिस्टेंस पर हो, यानी कि इन्फिनिटी पर हो, ठीक है ना, ये इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। आपने पढ़ा है उसकी जो इमेज है वो कहां पर बनती है, लेंस के फोकल लेंथ पर, लेंस के फोकस पर। जब आपका ऑब्जेक्ट इनफिनाइट हो, बहुत डिस्टेंस पर हो, तो तब उसकी इमेज मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हमेशा कहां पर बनता है, लेंस के फोकस पर, ठीक है। तो आइए याद रखिएगा इस बात को। तो u की जगह हो जाएगा इनफिनाइट, इन्फिनिटी। ये इसलिए रखा है क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, मान के चल रहे हैं हम, सपोज कर रहे हैं, अभी तो सीखेगा ना फिजिक्स को। तो सर ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी हो गया, डिस्टेंस पर हो गया, तो सर इमेज कहां बनेगी, फोकस पर। तो आओ अप्लाई करो दोनों वैल्यू, 1 अपॉन f, v की जगह कितना हो जाएगा f माइनस 1 अपॉन u, कहां रखा था, इन्फिनिटी, इज इक्वल टू n माइनस 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2। ये क्लियर। अब देखिए आपको पता है कि 1 upon infinity कितना होता है वैल्यू, 0। 0 is equal to n minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2। ठीक है बच्चों, अब यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो देखिए 1 अपॉन f माइनस 0 गया इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दिस इज योर लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये है आपका लेंस निर्मात्री सूत्र। इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, refractive index of material of lens and radius of curvatures of lens। ठीक है, तो ये है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। 1 upon f is equal to n minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2। तो देखिए कितना आसान था सीखना। तो ये लेंस मेकर है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको 3 नंबर भी दिला सकता है, 5 मार्क्स का, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो ये लेंस मेकर है, ठीक है। इसी को एक स्टेप आगे सॉल्व करने से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको मिलता है लेंस फॉर्मूला। ये लेंस मेकर है, लेंस बनाने का फॉर्मूला, और एक होता है लेंस फॉर्मूला, जिससे आप ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ और इमेज का पोजीशन फाइंड करते हैं, उसे कहते हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक है। इससे लेंस बनता है, और जब लेंस बन गया है उसके बाद कहां ऑब्जेक्ट रखे हैं, कहां इमेज होती है, कितने डिस्टेंस पर है, क्या पोजीशन है, कितना फोकल लेंथ है, ये सब के लिए जो फॉर्मूला होता है उसे कहते हैं लेंस फॉर्मूला। क्लास 10th में आपने पढ़ा, ठीक है। तो आइए एक स्टेप थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ये पूरा नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर 2 लाइनें बिठा रहा हूं। देखिए, तो आपने अभी 1 अपॉन f का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, क्लियर। तो
तो आइए अपना इक्वेशन नंबर ए पर नजर मारिए। इक्वेशन नंबर ए कहता है 1 upon v minus 1 upon v is equal to n1 minus 1 n minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2 है इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए जो फाइनल आंसर आया लेंस मेकर्स कितना आया 1 upon f is equal to n minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, यानी कि जहां पर ये लिखा है ये राइट हैंड उसकी जगह पर हम कितना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 upon f। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वहां पर इक्वेशन ए। तो आप कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए तो इक्वेशन ए है 1 upon v minus 1 upon u is equal to n1 minus 1 upon r1 minus 1 upon r2, जिसको हम कहते हैं 1 upon f। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 upon f एंड दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। तो लेंस के जो न्यूमेरिकल होते हैं क्लास 10th में होते थे वो यहीं से तो आते थे। इसी को थोड़ा रेट उल्टा करके लिख दीजिए 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u। तो क्लास 10th में हमने ये सब पढ़ा है बच्चों, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट ये था आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो आप इसको रिवाइज करिए, हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए तो आपको अच्छे नंबर दिलाते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशंस जो है आप खूब प्रैक्टिस करिए इसको। और अगर आपको मेरा मेथड मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं लाइक सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, गांव के हर एक नागरिक तक ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई आपको इस तरीके से पढ़ाए, हो सकता है मुझसे अच्छा भी पढ़ाने वाले कई हैं, ठीक है। लेकिन मेरा तरीका अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, हर गांव तक ये वीडियोस पहुंचाएं। हर किसी के पास जरूरी नहीं है कि पढ़ने के लिए पैसे हो, जो है कि YouTube तो आजकल पता है आपको कि फ्री में तो कोई वीडियोस प्रोवाइड करता नहीं है, हर कोई सब्सक्रिप्शंस ले लो और पढ़ते रहो। तो जिसके पास नहीं होंगे पैसे वो कैसे पढ़ेगा, तो उसे हम पढ़ाएंगे, ऐसे पढ़ाएंगे। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा बिल्कुल फ्री, सारे टॉपिक क्लास 10th मैथमेटिक्स, 11th की फिजिक्स शुरू होने वाली है, बस क्लास 12th की पूरी फिजिक्स, बोथ मीडियम हिंदी इंग्लिश मीडियम। साइंस कहाँ लैंग्वेज मैटर करता है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को अपने दोस्त, अपने जो है कि रिश्तेदारों में, आपके जो गांव में भाई बंद रहते हैं वहां तक भी पहुंचाइए, जरूरत है उन लोग को इनसे, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और बाकी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।